साजिशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। और तुम कहाँ थी आज? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रही थी। अरे बेटा, क्या छोटी छोटी बात पे दरबार लगा के बैठ जाते हो? ये तो आफरीन को सोचना चाहिए था कि वो अपनी बहन की खुशियों के पीछे क्यों पड़ी। अगर आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है ना, तो आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मेरे और महानूर के दरमियान दूरियां रानिया की वजह से नहीं, महानूर की अपनी बेअतबारी की वजह से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक। मॉम, मुझे लगता है आपको भाई को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग पे तो नहीं सवार है, और अगर हमने अभी बताया ना तो बहुत शोर शराबा करेगा। बाद में भी तो ऐसा ही होना है ना, जैसा अबरार ने किया। और क्या पता भाई का भी वो रिएक्शन आया तो। पहले मेरी जिद की वजह से तमाशा बना और अब आपकी जिद की वजह से इशू क्रिएट होगा। प्लीज मॉम, लड़कियों को पसंद करने से पहले अपनी बेटी की पसंद रखें। थोड़े से दिनों में तुम तो बहुत समझदार हो गई। वक्त की ठोकर अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती है मॉम। अच्छा, वकार आ गए होंगे, मैं चल। खाना खाकर चली जाना बेटा। वैसे भी उस घर में तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? बेटा मेरा नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, सही कह रही हैं। हाँ, किसी को मेरा इंतजार नहीं है। अल्लाह हाफिज। पानी ले। क्यों? इतने सारे मैसेजेस किए मैंने, बर्थडे विशेस भी भेजी, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। बैक टू बैक मीटिंग्स थी, उन्हीं में बिजी था, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। झूठ बोल रहे हैं ना आप, नाराज थे ना मुझसे? अरे नाराज क्यों होऊंगा मैं? बचपन से लेके आज तक हर बर्थडे विश किया है मैंने आपका। एक गलती तो माफी के काबिल होती है ना। क्या करती हो नीनू? जैसा हमेशा से होता है वो आगे भी होता रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। भूल जाता है इंसान, कोई बात नहीं। खैर, अबरार ने डिनर पे इनवाइट किया। तुम्हारी तो बहुत मानता है ना वो, समझाओ उसे कि बाहर जाने का ख्याल छोड़ दे। नहीं सुनेगा। अगर कोई उसे समझा सकता है तो वो सिर्फ मानो। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाऊं, तब चलते हैं, वहीं जाके बात करते हैं उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं, हकीकत में हूँ। मैं वापस आ गई हूँ अबरार।
तुम भले वापस आ गई हो, लेकिन मोहब्बत के जिस मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर गई थी, वहां से मेरा वापस आना नामुमकिन है। ये तुम क्या कह रहे हो अबरार? तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरियां थी वो गलत फहमियों की वजह से थी, और अब तो वो गलत फहमियां खत्म हो गई है ना। उन गलत फहमियों के साथ मैं बहुत दूर निकल गया। अबरार, मैं वापस आ गई हूँ। चलो सब बातें भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार। प्यार? किस प्यार की बात कर रही हो तुम? वो प्यार जिस पर तुमने कभी भरोसा किया ही नहीं, या वो मोहब्बत जिसे तुम हमेशा शक की ठोकर मारकर उसे अपने पैरों तले रोंदकर चली जाती थी। अबरार, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने आफरीन की हर बात पे भरोसा किया। सिर्फ भाभी की ही बातों पर तो भरोसा किया है तुमने। मुझे तो कभी भरोसे लायक समझा ही नहीं। ऐसी डोंट टच मी। तुमने मेरी और मेरी मोहब्बत की इंसल्ट की है। मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार, मेरे मान को तोड़ा है। तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया मानूर। और अब कहती हो कि सब कुछ भुला दूं। इतना आसान नहीं होता भूलना। तुम्हारे लिए आसान होगा दिल तोड़ना, बेएतबार करना और बस लौट आना। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। कुछ नहीं सुनना मुझे। बहुत बोल लिया तुम, बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारी वजह से मैं जिस मोड़ पर पहुंच गया हूं ना, वहां से आगे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, हम फाइनली आ ही गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चलते हैं। मैं बैग लेके आती हूँ, फिर निकलते हैं। अरे अबरार, तुम क्या हुआ है इब्रार? वो आ गई है। वो कौन? वो महानूर? कहती है गलत फहमी हो गई थी, फिर से शुरुआत करते हैं नए सिरे से।
तुम बताओ नीलू, दिल के टूटने के बाद कुछ हो सकता है? फिर से रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। मैं पानी लेके आती हूँ। लो, पानी पियो। ये पानी मेरे अंदर की बेचैनी नहीं मिटा सकता। बहुत घुटन हो रही है नीलू मुझे। मेरा जी चाहता है कि अपने सीने को चीर कर दिल सामने हथेली पे रख दूं। शायद फिर किसी को समझ में आए कि मैं कितना टूट गया हूं अंदर से। संभालो खुद को अबरार, क्या हो गया तुम्हें? भैया नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है इस बार। मुझे पता है उसके मुझे छोड़कर जाने से मैं सिर्फ अंदर से टूटा था। नहीं क्यों अब वो पलट कर आई है तो ऐसे लगता है जैसे मैं पूरी तरह बिखर गया हूं। नहीं हो पा रहा इस बार, नहीं हो पा रहा। मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं मर जाऊंगा। लड़की मेरे अबरार की जिंदगी में कोई मसरत, कोई खुशी नहीं लाई, सिर्फ आजमाइश बनकर आई। जब से इसकी जिंदगी में आई है उसका सारा सुकून और चैन ही बर्बाद होकर रह गया है। आंटी, आप गुस्सा मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आ रही हो तुम? वो मैं मॉम के साथ गई थी, ममानी को बताया था मैंने। हाँ बेटा, मेरी जहन से निकल गया था परेशानी में। क्या हुआ, फोन उठाया उसने? कब से कर रहा हूँ मम्मी, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। मैंने कहा था ना तुम्हें, बेइज्जती के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हेलो इकरार। हाँ, अबरार फोन नहीं उठा रहा, तुम्हारी तरफ तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इकरार की तरफ हो। शुक्र अल्लाह का। इतना परेशान किया इस बच्चे ने मुझे। या अल्लाह।
अगर तुम मेरे और अबरार के बीच में ना आती तो आज हम दोनों साथ होते। गलत बोल रही हो तुमने अपना घर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब किया है महानूर। मैंने अबरार को बहुत दफ़ा पाने की कोशिश की पर कभी कामयाब नहीं हो सकी। और पता है क्यों? क्योंकि उनके दिल में तुम बसते, ऐसे जैसे उन्होंने तुम्हें अपने दिल में रख के उसकी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और किसी को अंदर ना आने। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस तुम्ही ने उनके प्यार की कदर नहीं की। बहुत बुरी हूं मैं, आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बांधे इतनी आगे निकल गई कि ये सोचा ही नहीं कि ये रास्ता मुझे अबरार से दूर कर देगा। वो तुम्हें माफ कर देंगे, ट्रस्ट मी। वो मुझे माफ नहीं करेगा, वो बहुत नाराज है मुझसे। कर देंगे, मैं जानती हूँ। वो तुम्हारी तमाम गलतियां भुलाकर तुम्हें अपना देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? You have to be strong. तुम्हारे यूं मुंह बनाने से वो अपनी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं कर लेगा ना? मैं जानती हूँ बहुत जिद्दी है वो, लेकिन क्या पता महानूर के आंसू उसका दिल पिघला दे। अपना दिल बहुत पत्थर कर लिया है। कोई आंसू, कोई फरियाद उसके दिल पे असर नहीं करेगी। हेलो, हाँ हम बस निकल रहे हैं। तुम्हारी फ्लाइट में तो अभी टाइम है ना, हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। क्यों? लेकिन अबरार? अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मना कर दिया ना उसने, जानती थी मैं यही करेगा। जज्बाती इतना है कि हमारे होते हुए जा नहीं पाएगा। मगर हमारे बगैर रहने का इतना मुश्किल फैसला ले चुका है। तुम तो रोना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ। महानूर प्लीज, तुम मुझे नहीं रोक सकती। महानूर क्यों कह रहे हो? मानो क्यों नहीं बुला रहे? अबरार प्लीज प्लीज, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? मेरी तरफ देखो प्लीज, प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंसू देखो। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। प्लीज प्लीज मत जाओ, मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही सोच लो प्लीज प्लीज। अबरार, जिस दिल में तुम रहती थी ना, उसको बहुत दुखाया है तुमने। ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ? अपना ख्याल रखना। अबरार प्लीज, अबरार प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ।
मैं जा रहा हूँ अभी। ये क्या कह रहा हो बेटा? नहीं जाओ, नहीं जाओ मेरा बच्चा। मीशा के इस दुनिया से जाने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है किसी और को खोने की। मेरे हाथ में रहम करो अबरार। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। ये सारा मानूर दूर है, वो जब से तुम्हारी जिंदगी में आई एक से एक नई आजमाइश में डाल देती है तुमको। तुम्हारा सारा सुकून, तुम्हारी सारी खुशी उसने छीन ली है, और मेरी भी। कुछ ज्यादा होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं, हकीकत में हूँ। मैं वापस आ गई हूँ अबरार। तुम भले वापस आ गई हो, लेकिन मोहब्बत के जिस मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर गई थी, वहां से मेरा वापस आना नामुमकिन है। ये तुम क्या कह रहे हो अबरार? तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरियां थी वो गलत फहमियों की वजह से थी, और अब तो वो गलत फहमियां खत्म हो गई है ना। उन गलत फहमियों के साथ मैं बहुत दूर निकल गया। अबरार, मैं अब वापस आ गई हूँ। चलो सब बातें भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें सिर्फ मैं, तुम किस प्यार की बात कर रही हो तुम? वो प्यार जिस पर तुमने कभी भरोसा किया ही नहीं। अबरार, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने आफरीन की हर बात पे भरोसा किया। सिर्फ भाभी की ही बातों पर तो भरोसा किया है तुमने। वो आ गई है। वो कौन? वो महानूर? कहती है गलत फहमी हो गई थी, उसी में तबाह हुई हर फिर से शुरुआत करते हैं नए सिरे से। उसके मुझे छोड़कर जाने से मैं सिर्फ अंदर से टूटा था। नहीं क्यों अब वो पलट कर आई है। तो ऐसे लगता है जैसे मैं पूरी तरह बिखर गया हूँ। महानूर क्यों कह रहे हो? मानो क्यों नहीं बुला रहे? अबरार प्लीज तुम मेरी तरफ देख के मेरी तरफ देखो प्लीज मेरी तरफ देखो। मेरी आंखों में आंसू देखो। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। प्लीज मत जाओ। मीशा के इस दुनिया से जाने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है किसी और को खोने की। मेरे हाथ में रहम करो अबरार। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। ये सारा मानूर दूर है, वो जब से तुम्हारी जिंदगी में आई एक से एक नई आजमाइश में डाल देती है तुमको। तुम्हारा सारा सुकून, तुम्हारी सारी खुशी उसने छीन ली है, और मेरी भी।
नेहा, मैंने अपने हाथों से अपना प्यार गवा दिया। वो चला गया है, वो नहीं रुका। उसे चले ही जाना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है उसकी कसूरवार मैं हूं। वो आ गया नेहा। तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। आज मुझे एहसास हुआ है कि तुमसे दूरी मेरे लिए मौत के बराबर है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता मानो। सॉरी अब्रार। कुछ मत कहो। ना ही पुरानी बातें दोहराओ, सब भूल जाओ। आज से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जिसमें मैं और मेरी मानो होंगे, और हमारे बीच सिर्फ प्यार और एतबार होगा। पता नहीं अपनी जिंदगी में अब्रार की शक्ल भी देखनी नसीब हो गई या नहीं। आपके नसीब बहुत अच्छे हैं अम्मी। अब्रार, मानी, मैंने कहा था ना। अब तो नहीं जाओगे माँ को छोड़ के? कभी नहीं। अभी एक बात कहूं, मानेंगी? मैं चाहता हूं कि पुरानी रंजिशों को भुला के आप महानूर को कबूल कर लें। मैं तो अपनी सारी रंजिशें भुला दूंगी बेटा, लेकिन इसकी मनमानियां खत्म नहीं होंगी। इसके मिजाज में सरकशी है। और ये प्यार मोहब्बत तो दिल के मामलात होते हैं ना, जबरदस्ती तो किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। शायद कुछ टाइम लगे मुझे इसे कबूल करने में। लेकिन इसको मेरी शराइत पर यहाँ रहना होगा, समझ गए? जी अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बस आप भी अपने दिल को नरम कर लें इसके लिए। मेरी खातिर। I love you. गुड मॉर्निंग। एक न्यूज़ देनी थी आपको। मुझे तुम में
या तुम्हारी किसी भी गुड न्यूज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? वो गुड न्यूज़ मेरे हवाले से बल्कि आपकी इकलौती बहन के हवाले से। क्या मानूर घर छोड़कर जा रही है? वो क्यों घर छोड़ के जाएगी? वो तो यहीं रहेगी अबरार के साथ, हंसी खुशी। पागल हो गई हो? खुली आंखों से सपने भी देखने लगी हो? अबरार वापस आ गए। तुम्हारी खुशी तो बर्बाद हो गई होगी ना? बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर। कितने पापड़ बेले थे ना अबरार और महानूर को अलग करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? दोनों साथ में। वो जैसे हर कहानी के एंड में हैप्पी एंडिंग होती ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन ये कहानी अभी तक एंड नहीं हुई है, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस कहानी को मन तक ही अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। लेकिन संभल कर, महानूर अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हमें साई की तरह उसके पीछे रहे। एक छोटी सी गलती तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। धमकी दे रही हो? नहीं, बता रही। बाद में ना कहना कि बताया। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। आपकी दुआएं जो काम कर गई भाभी। क्यों मानूर? मेरी दुआएं? ऑफ कोर्स। मानो आपकी बहन है, इसकी खुशियों के लिए दुआएं तो करती होंगी आप। चलो अल्लाह का शुक्र है, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। वकार भाई, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इस घर की खुशियां अभी भी अधूरी हैं, नेहा और इकरार भाई के बगैर। नेहा हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। उसे हम सब से इश्यूज हैं, स्पेशली आफरीन से। आफरीन को कोई पसंद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। वकार भाई, नेहा से मैं खुद बात करूंगी। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। आंटी प्लीज, बिना घर वालों के घर सूना लगता है। हाँ बेटा, सन्नाटा किसे अच्छा लगता है। अगर घर के सब लोग अपनी हुदूद में रहकर कायदे करीने से रहें तो कोई मसला ही ना हो कभी। आंटी, ऐसा ही होगा। आपके लिए चाय बना कर लाएंगे, वैसे ही जैसी आपको पसंद है। अरे रानिया बेटा, तुम ये चाय सर्व करती रहोगी या हमारे साथ बैठोगे भी आके? आ जाओ, बैठो हमारे साथ। आपको तो कुछ नहीं चाहिए? थैंक यू। माशाल्लाह, तुम दोनों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है बेटा।
तुम दोनों ने अपने सारे मसले हल कर लिए। लीजिए चाय। अभी तक किचन में लगी हुई हो तुम? ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नहीं, सोच रही हूँ आज ऑफ कर लूँ। किस खुशी में? अबरार का फोन आया था। अबरार और महानूर दोनों आ रहे हैं, आपको पता है ना, महानूर पहली दफा आ रही है मेरे घर पे। बस सोच रही हूँ अच्छे से वेलकम करूँ उसका। एक्साइटमेंट में दोपहर का खाना मत भूल जाना। मुझे पता है सब भूलकर तुम तैयारियों में लगी रहोगे। कुछ नहीं भूलूंगी जनाब, बेफिक्र हो जाइए। बस आप एक काम करिएगा कि शाम में जल्दी आइएगा। ओके, कुछ लाना हुआ तो मैसेज कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।